पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीब और दीन दुखियों में बांट देते। परंतु इसके बावजूद इनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात को उससे भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग ना ले। ऐसे ही बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक बार योजना बनाई कि देखें सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं, या फिर वो हमें ऐसे ही बोल रहे हैं। बादशाह ने अपने सैनिकों को वेश बदलवा कर भेजा, बीरबल के पास भेजा और कहा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने जाकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का कार्य है और मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि यह वास्तव में जरूरतमंद नहीं है और सिर्फ दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेते। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से ककरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। इस बात को भी बीरबल ने पहले ही निरीक्षण कर लिया था। दीवान जी, दीन दट्टीहीन की पुकार अपने सुनी नहीं। पीछे आ रहे व्यक्ति ने बड़े ही चालाकी से कहा, बीरबल मोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? महाशय, ऐसा कैसे होगा? जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो उसने कहा, हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे को जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध कर देते हैं, उसकी माँ के सपनों में दूध देते हैं, इसलिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यह समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें, तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं तो उनका एक सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझे पर रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी ईश्वर के विरुद्ध कार्य करूँगा, जो कि सही नहीं है। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे कर्मफल की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया। क्यों उसे खाना नहीं दिया? तब उसने कहा, आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं लौटाया है, बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया है।
और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? ये बात तो कोई भी न जान सका था। उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा शीश बनाया था, अच्छा फीस बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके ऐसा व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है? इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है, इसलिए वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता पीता कमाने वाला पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है, तुम बहुत ही निपुण व्यक्ति हो। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए।